मकबूजा कश्मीर के अंदर लगातार बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। गुज़श्ता 12 घंटे बहुत अहम तरीन रहे हैं, अगले 12 घंटे उससे ज़्यादा अहम होने वाले हैं। दरअसल मामला ये हुआ है कि जो लड़ाई पुंछ से शुरू हुई थी, जिस तरह से पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि वो शहरों के अंदर फैल चुकी है। टोलियों की सूरत में मुजाहिदीन की ताबड़तोड़ हमले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर जारी हैं। सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉयज़ जो हैं, इनकी काफ़िले जो हैं, उनको निशाना बनाने के लिए अब बारूदी मवाद, बारूदी सुरंगें जो हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन ऑपरेशन का आज 12वां रोज़ है। पुंछ के जंगलात में इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है, लेकिन 12वें रोज़ एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड किस्म का हमला जो है वो भारतीय फोर्सेस को पुंछ के जंगलों में एक बार फिर उसका सामना है। एक बार फिर एक बड़ा हमला हुआ इन पर, ये तफसील आपके सामने रखेंगे। और इसी दौरान भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल जो इनको पूरी तरह से परेशान कर चुकी है, बौखला गए हैं ये उससे। दूसरी जानिब चीन भी इनका बाजू मरोड़ रहा है। इस सूरत हाल के अंदर अब इनके लिए एक तज़ब्ज़ब की सूरत हाल है और पूरी तरह से ये आप कह सकते हैं कि बिफर चुके हैं और कोई भी एडवेंचर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसी के साथ आज भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा कश्मीर भी है। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वो तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। भारतीय आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट दी जो लद्दाख बॉर्डर के हवाले से थी, लेकिन ज़िम्नन इसमें इन्होंने पाकिस्तान का जिक्र भी किया और अफ़गानिस्तान का मामला भी सामने रखा। इन्होंने ये कहा कि दरअसल पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है, पाकिस्तान अगर ये समझता है, यानी उनकी गुफ्तगू का जो लुबेल बाब था कि उस तरफ से अमन हो चुका है, अफ़गानिस्तान का मामला पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो ऐसा नहीं है। मगरबी बॉर्डर पाकिस्तान का स्टेबल नहीं रहेगा और पाकिस्तान इस तमाम तर माहौल का फ़ायदा उठा रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर उसने तालिबान को सपोर्ट किया और अब उन्हीं की मदद से लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के जो लोग हैं उनको वादी के अंदर भेज रहा है, पुंछ के अंदर, जम्मू के अंदर, और वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है वो हमले कर रहे हैं। ये एक ऐसा बयान है जिसमें पूरी तरह से एक बौखलाहट, पूरी तरह से एक शिकस्त, शर्मिंदगी, नदामत और इस तरह की दीगर बहुत सारी चीज़ें जो है वो महसूस की जा सकती हैं, जो बज़ाहिर हमें बखूबी नज़र आ रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है और इनको क्या मसाइल दरपेश हैं इस वक्त, उनसे ये निमट नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक ही वक्त में आप देखिए कश्मीर का बॉर्डर भी इनके लिए, अरुणाचल प्रदेश वाला भी, लद्दाख वाला भी, तो आखिरकार सेंट्रल कमांड जो है वो पूरी तरह उलझ कर रह चुकी है। इस हाल से इन्होंने क्योंकि कश्मीर का दौरा भी किया था और सूरत हाल का खुद जायज़ा लिया था, अपनी फ़ौज का गिरता हुआ मोराल जो है उसको बढ़ाने के लिए ऑपरेशन जारी करने का उनको कहा था। अब जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस वक्त की, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जुमे के दिन सुबह जो वाक़या पेश आया वो पुंछ के जंगलों से रिपोर्ट हुआ है और ये वही जंगलात हैं जहां पर दो मुख्तलिफ मकामात पर दो अलग अलग वाक़यात में 9 फ़ौजी मारे जा चुके हैं। बिलखुसूस सुरनकोट का इलाका और भाटा डोरियाँ का वो इलाका जहाँ पर बिल तरतीब 5 और 4 फ़ौजी जो हैं भारतीय फ़ौज के वो मारे गए हैं। अब आज अलग सुबह जुमे के रोज़ आज एक बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है। तकरीबन 40 घंटे तक इन जंगलों के अंदर खामोशी रही, कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई, कोई बारूदी चीज़ नहीं फटी। भारतीय फ़ौजियों की जब से सर्च ऑपरेशन तो जारी रहा, लेकिन यहाँ पर कोई फायरिंग का तबादला इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन पूरे 40 घंटों के बाद अचानक अलग सुबह जो है एक ज़बरदस्त किस्म का हमला मुजाहिदीन की जानिब से किया गया। फिर पुंछ के जंगलों के अंदर सुरनकोट का ये इलाका है इंतहाई अहम तरीन, और फिर अब भारतीय मीडिया ये कोट कर रहा है कि एक बार फिर ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। आज 12वां रोज़ है और इसको भारतीय फ़ौज की जानिब से कश्मीर के अंदर सबसे तवील तरीन ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं लगी है। जो मकामी लोग हैं पुंछ के, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई हैं, जो मुख्तलिफ मीडिया के अंदर कोट हुई हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उनका ये कहना है कि अलग सुबह जो है वो भारी हथियारों की फायरिंग की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई दी गई हैं। भारी हथियारों का इस्तेमाल भी देखने को मिल रहा है, यानी कि बाकायदा तौर पर लॉन्ग रेंज के बड़े हथियार, जिसमें आर्टिलरी भी हो सकती है, उसमें आप कह सकते हैं कि क्योंकि पहले इतलात आई थी कि ये कश्मीरियों के घर जो है वो बमों से गिरा रहे हैं, तो अब जंगलात के अंदर, पुंछ के जंगलों के अंदर भी ये बम बरसा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन मुजाहिदीन को ट्रैक कर सकें। लेकिन आप अंदाज़ा करिए 12 दिनों में ये नहीं कर सके। उल्टा सूरत हाल इनके साथ ही हुई कि ये मामला शोपियाँ, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला
और राजौरी इन इलाकों में फैल गया, शहरी इलाकों तक फैल गया और इनसे सूरत हाल काबू में नहीं आ रही है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है एक मकामी शहरी की जो पुंछ का है, वो कहता है कि सिंस मॉर्निंग टुडे हैवी गन फायर एंड लाउड एक्सप्लोजन्स वर हेard after 36 hours on Wednesday announcements were made from mosque asking people to stay indoors। बुध के रोज़ ये ऐलानात करवाए गए थे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जानिब से, मसाजिद से, कि तमाम शहरी घरों के अंदर रहें, अपने माल मवेशी को जंगलात में ना भेजें, क्योंकि भारतीय फ़ौज बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। उस ऑपरेशन के क्या नताइज निकले वो आपके सामने है। नताइज ये निकले कि 40 घंटे का एक ब्रेक तो उनको मिल गया, लेकिन 40 घंटों बाद एक और हमला। अब इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं, कितनी लोग पकड़े गए हैं, क्या हुआ है, ये डिटेल सामने नहीं आई है। जिस तरह से हमला हुआ है और जो सूरत हाल हमारे सामने आया, 12 दिनों के अंदर एक और हमला, आप कह सकते हैं कि तीसरे से चौथा बड़ा हमला है ये। और अभी तक जो रिकॉर्ड भारतीय मीडिया खुद कह रहा है कि कोई इनके हाथ नहीं लगाया, तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी कैजुअलिटीज़ जो हैं भारतीय फ़ौज की हो चुकी हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर ये चीज़ें नहीं दे रहे। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है इन्होंने एक अपना जो भरम है उसको कायम रखना होता है किसी भी तरह से। अब इस वक्त कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है, अमित शाह जो हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट विज़िट होने जा रहा है, जो तकरीबन आज ही वादी कश्मीर के अंदर पहुंचेंगे। उनके दौरे से पहले मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर ली गई थी, कुछ मखसूस इलाके जो हैं उनको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था, डाइवर्जेंस जो हैं वो बताई गई थी, इंटरनेट बंद कर दिया गया था, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई थी। और हालिया जो स्टेटमेंट सामने आई है कश्मीर पुलिस की जानिब से, उसमें ये बताया जा रहा है कि ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के मामला हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए ड्रोन्स से हम पूरी तरह से सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। ड्रोन्स के ज़रिए से बिलखुसूस श्रीनगर शहर और इसके गिरदोनवा के जो शहर हैं उनकी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। बताया ये गया है कि पुलिस और CRPF के जो जवान हैं वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त एरियल सर्वेलेंस के लिए। कुछ मखसूस इलाके हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं, हिंदूज़ मौजूद हैं, सिख्स मौजूद हैं, पंडित्स हैं वहाँ पर, जिनके बारे में अभी भी ये शुबा है कि इन पर मज़ीद हमला हो सकता है। ये कह रहे हैं कि ये ड्रोन ऑपरेशन जो है ये हम दरअसल माइनॉरिटीज़ के कैंप्स को मॉनिटर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बयान उस वक्त दे रहे हैं जब अमित शाह कश्मीर आ रहे हैं। यानी पूरी तरह से इनके पास ये थ्रेट अलर्ट मौजूद है कि अमित शाह पर गंदे अंडे, टमाटर, पत्थर या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मारी जा सकती हैं। क्योंकि पिछली वीडियोस में मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि अमित शाह को कश्मीरी माफ़ नहीं कर सकते। जो उसने किया था 5 अगस्त 2019 को आपके सामने है, कश्मीर की खुसूसी हैसियत आर्टिकल 370 और 35 से उसका ख़ात्मा। तो अब ये बैद नहीं है कश्मीरियों से कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि वह बिखरे हुए हैं। उनको अपनी कटने वाली नस्लें, उनका खून उनकी आंखों के सामने है, अपने कटे हुए जवानों के लाशें, लुटी हुई चादरें अपनी औरतों की, बमों से उड़ाए जाने वाले घर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कश्मीरियों के सामने है। और वो तमाम तर वो 800 दिनों का लॉकडाउन वो भी उनके सामने है। और वो क्यों हुआ? वो उसी 5 अगस्त 2019 के मामले के बाद हुआ जिसके पीछे अमित शाह का हाथ था। अब अमित शाह आ रहा कश्मीर और सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, बड़े ही फूल प्रूफ इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान पुंछ के अंदर मामला थमा नहीं है। अमित शाह के दौरे के मौका पर पुंछ के अंदर कार्रवाई, पुंछ के उन्हीं जंगलात के अंदर कार्रवाई जहां पिछले 11 रोज़ से ऑपरेशन जारी था, आज 12वां रोज़ है। एक क्लियर मैसेज है भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन को, कश्मीर पुलिस को, CRPF को, इंडियन आर्मी को कि आपके जो नेता हैं वो आ तो रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से इज़्ज़त बचा कर जाएँ, ये एक बड़ा सवाल है उनके लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।